एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा ही आज नीरज बमाना, टेल्लो ताजपुरिया जैसे तमाम गैंगस्टर सोच रहे होंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का जो बड़ा जघन्य अपराध किया है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तो सामताई आई। लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ उत्तर भारत के उन सभी गैंगस्टरों की सामत आ गई जो अपराध की दुनिया में संलिप्त थे और जुर्म की दुनिया में रहकर वो कई सारे अपराधों को अंजाम देते थे। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब इन गैंगस्टरों का इलाज, चाहे वो नीरज बमाना हो, टेल्लो ताजपुरिया हो, लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर गोल्डी बराड़ हो, इन सब की हेकड़ी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकालेंगे। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह अमित शाह से मिलने गए थे और अमित शाह से पूरी मदद की उन्होंने अपील की थी और गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया था। और अब गृह मंत्री का डंडा इन गैंगस्टरों पर चला है। आज सुबह सुबह जो खबर हमें देखने को मिली, एनआईए ने उत्तर भारत के अंदर 10 बड़े गैंगस्टरों के करीब 60 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इनमें से कई गैंगस्टर तो ऐसे हैं जिनका सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो गैंगस्टर हैं, तो इसलिए उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन है ये गैंगस्टर और इनके किन किन ठिकानों पर छापा मारा गया है और अमित शाह का अब अगला प्लान क्या है, बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़, जिसमें हम आपको सुनाते हैं देश और दुनिया में बढ़ रही अपराधों की घटनाएं और कहानियां। तो आज की खबर को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या अब लॉरेंस बिश्नोई के गले की फांस तो बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ अब उन तमाम गैंगस्टरों की सामत आ चुकी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग के बदमाश भी अब यही सोच रहे होंगे कि तू तो डूबा और हमें भी ले डूबा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अमित शाह ने जो अब बड़ी कार्रवाई की है उससे ये गैंगस्टर एक एक पैसे के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। जिन 10 बड़े गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई है उनमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला राणा, नीरज बमाना, टेल्लो ताजपुरिया, जितेंद्र गोगी की गैंग, नंदू गैंग, मंजीत महाल गैंग, ऐसे तमाम गैंगस्टर हैं जो बड़े बड़े गैंगस्टर कहे जाते हैं। उनके कई ठिकानों पर आज एनआईए ने रेड मारी और ये रेड यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे तमाम जगहों पर इनके जो ठिकाने थे, इन ठिकानों पर रेड मारा गया है। इन सब में सबसे टॉप पर था लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा नंबर था काला राणा का, जो हरियाणा के यमुनानगर में रहता है। सबसे पहले यमुनानगर में आज एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिली। और ये सब कुछ देखकर अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये अब जरूर लगने लगा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह से अब केंद्र सरकार भी इस मामले में गैंगस्टरों को निपटाने में जुटी हुई है, उन पर कार्रवाई करने पर जुटी हुई है, और गृह मंत्रालय की या फिर केंद्र सरकार की इस पहल को जितना भी सराहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि पिछले कई दशकों से देखने को मिल रहा है ये गैंगस्टर इन राज्यों में कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। जिन गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है उनमें मुख्य रूप से 2 ही गैंग बटे हुए हैं। नाम तो गैंगस्टरों के बहुत सारे हैं, लेकिन 2 ऐसे गैंग हैं जिन गैंग के अंदर में ये सभी गैंगस्टर, सभी गैंग उसमें मर्ज हो चुके हैं और उन्हीं के अंडर में ये काम करते हैं। इसमें 2 ग्रुप हैं। अगर ग्रुप ए बनाया जाए और ग्रुप बी बनाया जाए तो ए ग्रुप में हम रखते हैं लॉरेंस बिश्नोई को और बी ग्रुप में रखते हैं हम नीरज बमाना को। ग्रुप ए की अगर बात की जाए यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में संदीप उर्फ काला जठेड़ी, गोल्डी बराड़, काला राणा, जितेंद्र गोगी गैंग का दीपक बॉक्सर, रोहित मोई, कपिल सांगवान और नंदू, राजेश बमानिया, अशोक प्रधान गैंग जैसे तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर इसमें शामिल हैं। और दूसरी तरफ ग्रुप बी की बात करें नीरज बमाना गैंग की, तो नीरज बमाना उस गैंग का मुखिया कहा जाता है और उसके अंडर में कई सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके नाम अगर हम आपसे बताएं तो पहले नंबर पर आता है सौरव उर्फ गौरव, गैंगस्टर सुवेद सिंह उर्फ शिबू, शुभम बालियान, राकेश राका, छेनू पहलवान उर्फ इरफान, रवि गंगवाल, रोहित चौधरी और देवेंद्र बम्बिहा, कौशल गुड़गांव। ये वो गैंगस्टर हैं, वो गैंग हैं जो अलग अलग सिंडिकेट में बढ़ चुके हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करने की सबसे बड़ी वजह तो देखी जा रही है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जहां कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हुई थी और इनके आतंकी कनेक्शन अब निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, सीबीआई और एनआईए की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में अधिकारियों ने तय किया था कि किस तरह से इन गैंगस्टरों से निपटा जाए और कैसे अपराध को काबू करने में, काबू पाने में पुलिस प्रशासन इन पर लगाम लगा सके। अमित शाह इसकी नज़र बहुत दिनों से गड़ाए हुए थे और बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था, जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, यानी कि 2 से 3 महीने से पहले ये प्लानिंग की जा रही थी,
ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अमित शाह अब इन गैंगस्टरों पर अपना डंडा चलाएंगे और वो डंडा इतना खतरनाक होगा कि जो गैंगस्टरों का महागठबंधन है, हमने तो राजनीति में महागठबंधन सुना था, लेकिन गैंगस्टरों के महागठबंधन पर अब अमित शाह ने एक्शन कर दिया है और अब इन गैंगस्टरों की सामत आ चुकी है। इनके तहत अब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने वाली कार्रवाई चल रही है, यानी कि अब ये गैंगस्टर सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहे, इनके ऊपर UAPA एक्ट लगा दिया गया है और इनके खिलाफ अब उसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। अब ये जिस तरह से जेल में बैठकर कई सारे वारदातों को अंजाम दिया करते थे, अब ये शायद ही वो वारदात कभी दोबारा कर पाए और इन सब में बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर या फिर केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि केंद्र की सरकार मुद्दों से भटकाती है, लेकिन आज की खबर देखकर, इन गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई को देखकर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि केंद्र की सरकार कितने अच्छे से काम कर रही है। अब कई सारे लोग हमें इसमें बुरा भला जरूर कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो उन लोगों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो बातें फैक्ट हैं वो बातें फैक्ट हैं, जो सच हैं वो सच हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो एक बहुत बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ, मेरी पार्टी बहुत बड़ी ईमानदार पार्टी है। इससे पहले जितने भी पंजाब में मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने गैंगस्टरों को पनाह दी, गैंगस्टरों के आका थे वो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कहने के बाद भी ये गैंगस्टर लगातार पंजाब के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम क्यों दे रहे हैं? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी तरफ भगवंत मान भी ये लगातार कहते हैं कि पंजाब के अंदर हमने ये कर दिया, पंजाब के अंदर हमने वो कर दिया सुरक्षा के लिहाज से, और आए दिन पंजाब के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो वाकई में पंजाब सरकार पर कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो क्या केंद्र सरकार ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन को आप सही कहेंगे? अगर आप मेरा विचार सुनना चाहेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि अपराध कहीं से सही नहीं होता और इन गैंगस्टरों पर सही कार्रवाई हो रही है और इनको अब जिस तरह से इनके ऊपर NIA और तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, तो हो ना हो अपराध ज़रूर कम होगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो नीरज बावाना, टिल्लू ताजपुरिया, राहुल काला, नवीन बाली और जितेंद्र गोगी गैंग के तमाम वो बदमाश, दीपक बॉक्सर, रोहित मोई या फिर अशोक प्रधान, नंदू गैंग, पता नहीं न जाने कितने गैंग हैं दिल्ली के अंदर। ये सब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में जितने भी गैंग हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इनके खिलाफ जितने भी कड़े एक्शन हैं वो सब लिए जा रहे हैं। इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी लोग जेल के अंदर बंद हैं। इनमें से अगर एक आरोपी की अगर बात छोड़ दी जाए तो सब आरोपी जेल में हैं और दूसरे को भी लग रहा है, यानी कि गोल्डी बराड़ को भी लग रहा है कि बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में उत्तर भारत जो कभी आतंक और गैंगस्टरों की दुनिया से इतना ज़्यादा प्रभावित है, लोग डरे सहमे रहते हैं और आए दिन दिल्ली NCR में खासतौर से ऐसी आपराधिक घटनाएं देखने को मिलती हैं जो वाकई में लोग सन्न हो जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को ही आप देख लीजिए। तो क्या अमित शाह की इस कार्रवाई के बाद अब इन सब पर अंकुश लगाया जा सकेगा? खैर जो भी हो, लेकिन ये कार्रवाई जब हुई है तो गैंगस्टरों के मन में खौफ है और गृह मंत्रालय अब उन तमाम गतिविधियों पर गैंगस्टरों के नज़र रख रहा है जो सोशल मीडिया पर भी अपनी पोस्ट डालकर रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं। तो अमित शाह की इस कार्रवाई पर, NIA की इस कार्रवाई पर अब आपका क्या कहना है? नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।